हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। गाइस आप देख रहे हैं एनएस अप्रेंटिस। गाइस जो भी भाई नया चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूं एनएफआर रेलवे अप्रेंटिस के बारे में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं बात करूंगा हेड क्वार्टर डिवीज़न के बारे में। ओके, एनएफआर के अंतर्गत हेड क्वार्टर डिवीज़न आता है तो उसकी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। ओके फ्रेंड्स, डीबी की। ओके, सेकंड डीबी मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो मेरिट सेकंड डीबी मेरिट लिस्ट के बारे में बात करूंगा। इसमें कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, सारा कुछ डिटेल में 1 बाय 1 करके कवर करने वाले हैं। ओके, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, सारा कुछ बताऊंगा। ओके, कितने कैंडिडेट को डीबी के लिए बुलाया गया है, सारा कुछ डिटेल में कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, ओके, कवर करेंगे इस वीडियो में सारा कुछ 1 बाय 1 करके। ओके फ्रेंड्स, एंड ये हेड क्वार्टर डिवीज़न की अपडेट है। ओके, सारा कुछ हेड क्वार्टर डिवीज़न के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। वीडियो स्किप मत करना। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको, तो देख सकते हो फ्रेंड्स आप लोग। ठीक है, ये एनएफआर हेड क्वार्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, एनएफआर हेड क्वार्टर डिवीज़न का। ये मैंने बोला था सेकंड डीबी मेरिट लिस्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कितनी तारीख को रिलीज़ हुआ है? अभी 12/6 यानी कि 12 जून को ये रिलीज़ हुआ है। ओके, नोटिस। और देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, यहाँ पे लिखा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे नोटिस 24-25 सेशन और 23-24 सेशन के अंतर्गत जो वैकेंसी आई थी। ओके, उसके अंतर्गत एडिशनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग अगेंस्ट वैकेंट्स। कुछ भाइयों को पता नहीं कि कुछ भाई आश्चर्यचकित है कि एडिशनल लिस्ट का मतलब क्या होता है। तो भाई अतिरिक्त सूची, एडिशनल लिस्ट का मतलब होता है अतिरिक्त सूची, वैकेंट्स ऑफ स्लॉट, यानी कि जो स्लॉट्स खाली रह गए हैं उनके अतिरिक्त कैंडिडेट को बोला, अतिरिक्त सूची में नाम दिया गया है उनका। ओके, अतिरिक्त वैकेंसी के अतिरिक्त यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया गया है स्लॉट्स खाली होने के कारण। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन रेफरेंस टू टीएम पावर एनएफआर सेंट्रलाइज नॉर्मल यानी कि नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ओवर एनएफआर रेलवे फॉर द ईयर 23-24 एंड 24-25 सदन के जो अंतर्गत वैकेंसी थी 4 नवंबर की, ठीक है, तिथि थी। ओके, आवेदन की एंड द इंटेलियल कैंडिडेट अटैच द यानी कि अप्रेंटिस ओवर यानी कि द इंटेलियल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट रिलीज दी फरवरी एंड मार्च, यानी कि मार्च में, फरवरी और मार्च में आपके डीबी हुए थे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे। ओके, वेटिंग और एब्सेंट को अप्रैल में बुलाया गया था। ओके, तो फिर भी जैसे कि आपको पता है कि कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट कम पहुंचने के कारण इसलिए एडिशनल लिस्ट जारी किया गया। ओके, अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम पहुंचने के कारण आपकी लिस्ट जारी की गई, एडिशनल लिस्ट। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर होती है आपकी। तो नेक्स्ट बात करता हूँ अगले, एडिशनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट इज हेयर बी रिलीज्ड टू फिल अप द वैकेंट स्लॉट एज ए वेरी फ्यू नंबर ऑफ कैंडिडेट रिपोर्टेड फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि रिपोर्ट कम लोगों ने की है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कम लोग गए इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट कम गए, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया, इसलिए आपको यहाँ एडिशनल लिस्ट जारी की गई है अतिरिक्त सूची वैकेंट्स ऑफ स्लॉट्स के अकॉर्डिंग। ओके, उसके आगे क्या बोला है इन्होंने, दीज कैंडिडेट अपॉन बीइंग फाउंड सुटेबल इन द डीबी, जो लिस्ट इस लिस्ट में नेम दे रखे हैं सभी सूटेबल पाए गए हैं डीबी के लिए, इसलिए इनका नाम यहाँ पे लिस्ट में दे रखा है। ओके, जो भी क्राइटेरिया है इनका उसके अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर होती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, विल बी कंसिडर्ड फॉर इंगेजमेंट फॉर ट्रेनिंग अंडर द एप्लीकेशन एक्ट 1961 के इन डिज़ाइन ट्रेड अगेंस्ट वैकेंट स्लॉट्स फ्रॉम ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर के, जैसे कि आपको पता है 1 ईयर की ट्रेनिंग है आपकी। ओके, 1 ईयर के लिए सिलेक्शन होना है। ओके, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। आगे क्या बोला है आपको, क्या क्या कुछ भाई के कमेंट्स होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं। ओके, डीबी के टाइम तो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर बताएं। ओके, तो ध्यान से आप नोट कर लेना, इन्हें मैं बता रहा हूँ एक एक करके बनवाई। एट द टाइम ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब होता है यानी कि दस्तावेज जो कराओगे आप, यानी दस्तावेज सत्यापन के समय जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो सिंपली आपको 10th की मार्कशीट ले जानी, 10th की मार्कशीट यहाँ पे बोला गया, 10th की मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट के साथ होनी चाहिए, विथ सर्टिफिकेट के साथ होनी चाहिए। ओके, अगर एक ही में मर्ज हो गया आपका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट तो बहुत बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं भाई कि आपको 10th की सिंपली मार्कशीट ले आनी है। अगर अलग अलग सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट है तो अलग अलग ले आनी है आपको दोनों। ठीक है, सिंपली। और नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट हो गई। ओके, और आपकी सर्टिफिकेट, ट्रेड सर्टिफिकेट एज मार्कशीट, यानी कि एनसीबीटी या एससीबीटी द्वारा आपकी आईटीआई की जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए। ओके, आईटीआई की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले जाना आपको, आईटीआई की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। ओके, ये आपको ले जाना। और नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, कास्ट सर्टिफिकेट, जहाँ पे देख सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट, एक बार वो साफ नहीं दिख रहा हो क्लियरली आपको, ये देख सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट
कास्ट सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल, जो कैंडिडेट एप्लीकेबल हैं वही ओनली ले जाएंगे, यानी कि SC ST OBC कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, तो कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना। ओके फ्रेंड्स, सेंटर लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपका। ओके, बाकी आप बता देना मुझे, एक प्रॉपर वीडियो लेके आ जाऊँगा आपके लिए। इस कमेंट में लिख देना अगर आप सेंटर लेवल की जो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट के रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट में यस लिख देना और हाँ बता देना। ओके फ्रेंड्स, फिर वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने और क्या डॉक्यूमेंट्स ले आने। तो EWS कैंडिडेट है भाई, वो EWS सर्टिफिकेट ले जाएंगे अपना। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर होती है। जो PWD कैंडिडेट है वो भाई अपना PWD सर्टिफिकेट ले जाएंगे। ओके, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है वो एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट ले जाएंगे। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, जो मेडिकल सर्टिफिकेट सभी को ले आना है। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ का बना होना चाहिए, तो सर्टिफाइड ओनली द साइन ऑथराइज्ड गवर्नमेंट डॉक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन, से नीचे के रैंक का डॉक्टर का नहीं होना चाहिए बना हुआ ना। और कहाँ का होना चाहिए, सेंट्रल या स्टेट से आप बनवा सकते हो, सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल से बनवा सकते हो, जहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हो, सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल से बनवा सकते हो। सरकारी हॉस्पिटल होनी चाहिए, गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल का मान नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो कहाँ का बनाना चाहिए, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बनाना चाहिए। एंड किसके द्वारा बनाना चाहिए, तो भाई मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट डुली साइन बाई ऑथराइज गवर्नमेंट डॉक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल। ओके, तो जो गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल की जो यहाँ के डॉक्टर हैं असिस्टेंट सर्जन से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए। ओके, बना हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट। ओके, तभी मान होगा। ओके फ्रेंड्स, असिस्टेंट सर्जन का बना होना चाहिए, मान हो जाएगा। ओके, तो आपको इन्फॉर्म किसके माध्यम से किया जाएगा आपको तो भाई यहाँ पे बोला है कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म विया ईमेल बाई द कंसिडर्ड यूनिट अथॉरिटी रिगार्डिंग द डेट टाइम एंड वेन्यू फिजिकल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि आपका जैसे आप कमेंट डाउट रहते हैं कि वेन्यू कौन सा होगा हमारा, डेट कौन सी डेट को जाना, टाइम क्या होगा रिपोर्टिंग का। ओके, तो सारा कुछ आपको ये तीनों चीज़ें आपको बाई ईमेल के माध्यम से बता दी जाएंगी। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है साफ साफ कि ईमेल के द्वारा आपको डेट टाइम एंड वेन्यू बता दिया जाएगा। ओके, जब आपका DV होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है, देखो फिर पढ़ के दिखा दूँगा। कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म विया ईमेल बाई द कंसर्न यूनिट अथॉरिटी रिगार्डिंग द डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको मेल भेज दिया जाएगा, आपको वेन्यू डेट टाइम एंड वेन्यू सारा कुछ उसमें बता दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, की कब जाना है आपको, कहाँ पे जाना है और कितने टाइम तक पहुँचना है। और आगे क्या बोला, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिमेन प्रिपेयर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल। जो शेड्यूल दे रखा है, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट इतने बीच में बताए थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना अपने पहले से ऑलरेडी तैयार करके रखना। ओके, जिससे आपको दिक्कत ना हो, आपको प्रॉपर टाइम मिले या ना मिले, बाकी ये मैं कह नहीं सकता भाई। मेल आएगा आपको तभी आपको पता लग जाएगा, लगभग 7 दिन का टाइम मिल सकता है। बाकी आप पहले से डॉक्यूमेंट तैयार कर लोगे तो अच्छी बात है भाई, इसलिए प्रिपेयर्ड बोला है यहाँ पे। प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट अपने रखना है, एडवाइस टू रिमेन प्रिपेयर्ड। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। ओके, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तैयार करने की उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बता दिया। ओके, दिस इज इशू विथ द अप्रूवल ऑफ कमिटमेंट यानी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, यानी कि ऑथोरिटी। दिस इज इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट एंड कंसर्न्ड ऑथराइज्ड ऑफ NFR हेडक्वार्टर फॉर नेसेसरी एक्शन प्लीज़। एंड क्या लिखा है इसमें, एडिशनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसका नाम है इस लिस्ट में। ओके, यहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर प्रतिभा सिन्हा, यहाँ पे जो शहर हो रखे हैं उनके। और अभी मैं लिस्ट दिखाता हूँ आपको, ये कुछ इस बार का आपको लिस्ट का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ओके, ये लिस्ट है आपकी NFR हेडक्वार्टर डिवीज़न की। ओके, एडिशनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर इंगेजमेंट ऑफ ए ट्रेनिंग अंडर द एक्ट अप्रेंटिस 1961 इन डिज़ाइन ट्रेड अगेंस्ट वैकेंट स्लॉट्स अलॉटेड यानी स्लॉट्स अलॉटेड ट्रेड वाइड एंड कम्युनिटी वाइज ये लिस्ट दे रखी है। ट्रेड एंड कम्युनिटी वाइज आपकी ये लिस्ट दे रखी है। ओके फ्रेंड्स, बाकी इसमें क्या क्या दे रखा है, SN नंबर दे रखा है, डिपार्टमेंट दे रखा है, ट्रेड दे रखी है, कैटेगरी दे रखी है आपकी जो भी है, एक्स सर्विसमैन, PWD, UR, OBC, SC ST, EWS। टोटल यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या दे रखी है आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, और आपका ये ट्रेड वाइज है, कम्युनिटी वाइज यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। और बाकी आपको पहचान कैसे होगी, तो पहचान आपको अकाउंट यानी कि डिपार्टमेंट चेक कर लेना, अपना ट्रेड चेक कर लेना, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि रोल नंबर जैसे बोलते हैं आप, कुछ कैंडिडेट रोल नंबर बोलते हैं, कुछ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मैच कर लेना। ओके, आपको पहचान हो जाएगी। और ट्रेड वाइज भी आप पहचान कर सकते हो, कैटेगरी वाइज
आप ओके अपनी कैटेगरी देख लेना और कैटेगरी वाइज भी पहचान कर सकते हो। साथ में जब आपका रोल रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा हो तो कैटेगरी आपके ऊपर दे रखी होगी, कैटेगरी से आप पहचान कर सकते हो और ट्रेड से। ओके फ्रेंड्स, बाकी और रजिस्ट्रेशन नंबर से पहचान कर सकते हो, सिंपली आप मैचिंग कर लेना। बाकी ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट वहाँ से ज्वाइन कर लें आप जाके। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी बात मैंने आपको क्लियर कर दी। ओके, आपको पहचान कैसे करनी है सारा कुछ मैंने बता दिया, बाकी टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम को जाके। ओके फ्रेंड्स, तो आपको टोटल कैंडिडेट कितने यहाँ पे डीवी के लिए बुलाएंगे ये भी मैं एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये शुरू में मैंने आपको बोला था वीडियो की कि कितने कैंडिडेट डीवी के लिए बुलाएंगे, ये भी बताऊँगा मैं। ओके, कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट यानी कि शॉर्ट लिस्टेड और कैंडिडेट कितने बुलाएंगे, तो ये बात एक ही होती है। तो शॉर्ट लिस्टेड 238 कैंडिडेट किए गए हैं यानी कि डीवी के लिए। ओके, तो शॉर्ट लिस्टेड कितने कैंडिडेट किए हैं मैंने बताया था आपको। शॉर्ट लिस्टेड कितने कैंडिडेट किए गए हैं, तो 238 कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं डीवी के लिए। ओके, NFR हेडक्वार्टर डिवीज़न में, और यानी कि तो 238 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए गए हैं। ओके, कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं, तो 238 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो शॉर्ट लिस्टेड और बुलाना एक ही बात होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि शॉर्ट लिस्टेड और बुलाना एक ही बात होता है, तो शॉर्ट लिस्टेड होंगे तभी बुलाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो एक ही बात हुई, तो 238 कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया गया। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी बात क्लियर होती है। आई होप आपको ये बात बारीकी से समझ में आई होगी, एंड फिर भी कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो भाई, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। फुल वीडियो वॉच करा करो भाई, जिससे आपको सटीक जानकारी मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने बता दिया आपको, ये लिस्ट में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो। बाकी तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ।